हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर वर्सेस बजाज आलियांज माई हेल्थ केयर प्लान के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि मैंने इस वीडियो में प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बेसिक फीचर्स, ऑप्शनल राइडर्स, डिस्काउंट्स, वेटिंग पीरियड्स और एंड में प्रीमियम के बारे में डिस्कस किया है। अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो मैं आपको गारंटी देती हूँ आपके दोनों ही प्लान से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप अपने और अपनी फैमिली के लिए एक बेस्ट डिसीजन ले पाएंगे और डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा प्लान आपकी फैमिली के लिए सूटेबल रहेगा इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम एंड इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं सोनी चौहान, आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर। पॉलिसी हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सो दैट यू गाइस गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। ऑप्टिमा सिक्योर वर्सेस माई हेल्थ केयर प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अडल्ट की एंट्री एज ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में 18 ईयर्स टू मैक्सिमम नो एज लिमिट है। वहीं अगर हम माई हेल्थ केयर प्लान की बात करें तो उस प्लान के अंदर कंपनी ने 18 इयर्स टू मैक्सिमम 65 ईयर की एंट्री एज रखी है। चिल्ड्रंस की बात करें तो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर 91 डेज से लेकर मैक्सिमम 25 इयर्स तक चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स के साथ कवर्ड होते हैं। वहीं अगर मैं माई हेल्थ केयर प्लान की बात करूं तो उस प्लान के अंदर 91 डेज से लेकर मैक्सिमम 30 ईयर का किड अपनी फैमिली के साथ फ्लोटर बेसिस में कवर हो सकता है। दोनों ही प्लान आपके इंडिविजुअल बेसिस पर भी अवेलेबल है एंड फैमिली फ्लोटर बेसिस पर भी अवेलेबल है। पॉलिसी टेन्योर की बात करूं तो दोनों ही प्लान के अंदर आप 1 ईयर, 2 ईयर एंड मैक्सिमम 3 ईयर का प्रीमियम एक साथ पे कर सकते हैं। जोन वाइज अगर हम बात करें तो ऑप्टिमा सिक्योर को कंपनी ने 2 जोन में डिवाइड किया है, दैट इज टियर 1 एंड टियर 2। वहीं अगर मैं माई हेल्थ केयर प्लान की बात करूं तो उसको कंपनी ने 3 जोन में डिवाइड किया है, दैट इज जोन ए, जोन बी एंड जोन सी। सम इंश्योर्ड वाइज अगर हम बात करें तो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर 5 लाख से लेकर मैक्सिमम 2 करोड़ तक का सम इंश्योर्ड अवेलेबल है। वहीं अगर मैं बजाज आलियांज माई हेल्थ केयर प्लान की बात करूं तो उस प्लान के अंदर 3 लाख से लेकर मैक्सिमम 5 करोड़ तक का सम इंश्योर्ड अवेलेबल है, जो कि कस्टमर अपनी नीड के अकॉर्डिंग और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज कर सकता है। HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर वर्सेस बजाज आलियांज माई हेल्थ केयर प्लान के अगर मैं बेसिक फीचर्स की बात करूं तो दोनों ही प्लान के अंदर आपका इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है। रूम रेंट की अगर मैं बात करूं तो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर किसी टाइप का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन आप किसी भी कैटेगरी का रूम ले सकते हैं जिसका सारा खर्चा कंपनी अप टू सम इंश्योर्ड कवर करती है। माई हेल्थ केयर प्लान में अगर मैं रूम की बात करूं तो 3 लाख से लेकर 10 लाख के सम इंश्योर्ड में कंपनी आपको रूम के केस में 5 टाइप के ऑप्शंस प्रोवाइड करती है, दैट इज जनरल वार्ड, ट्विन शेयरिंग रूम, सिंगल प्राइवेट AC रूम, 1% ऑफ सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 5000। द फिफ्थ वन इज 1.5% ऑफ सम इंश्योर्ड एंड मैक्सिमम 7500। इन पांचों ऑप्शन में से कोई सा भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं 3 लाख से 10 लाख के सम इंश्योर्ड में। वहीं अगर मैं 15 लाख एंड अबव सम इंश्योर्ड की बात करूं तो उस केस में कंपनी किसी टाइप का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती है। जो भी एक्सपेंस आएगा कंपनी अप टू सम इंश्योर्ड का कवरेज प्रोवाइड करेगी रूम के केस में। ICU चार्जेस की अगर हम बात करें तो दोनों ही प्लान के अंदर किसी टाइप का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो भी एक्सपेंस होगा कंपनी अप टू सम इंश्योर्ड कवर करेगी। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो दोनों ही प्लान के अंदर कंपनी आपका प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस भी कवर करती है, यानी कि एडमिट होने से पहले के मेडिकल एक्सपेंसेस और डिस्चार्ज होने के बाद के मेडिकल एक्सपेंसेस कंपनी कवर करती है। ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर प्री हॉस्पिटलाइजेशन आपका 60 डेज का है एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन आपका 180 डेज का है। वहीं अगर मैं बजाज आलियांज की बात करूं माई हेल्थ केयर प्लान के अंदर कंपनी आपको प्री हॉस्पिटलाइजेशन में 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज एंड 180 डेज का ऑप्शन प्रोवाइड करती है एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में भी आपका 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज एंड 180 डेज का ऑप्शन प्रोवाइड करती है, जो कि कस्टमर अपनी नीड के अकॉर्डिंग चूज कर सकता है। डे केयर ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही प्लान के अंदर आपका डे केयर प्रोसीजर अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है, यानी कि वो बीमारियां जिनके लिए हमें 24 घंटे हॉस्पिटलाइज होने की नीड नहीं होती है, लेस देन 24 आवर में जिनकी सर्जरी कंप्लीट हो जाती है, वो सारी ही सर्जरीज, वो सारी ही बीमारियां दोनों प्लान के अंदर अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है। नेक्स्ट है आपका डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि अगर पेशेंट की हालत ऐसी नहीं है कि उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाए या हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है तो उस केस में वो पर्सन अपना ट्रीटमेंट घर पर भी ले सकता है MBBS डॉक्टर की निगरानी में, जिसका सारा खर्चा दोनों ही प्लान के अंदर अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है। बट मिनिमम 72 घंटे या उससे ज्यादा का ट्रीटमेंट लेना कंपलसरी है, तो ही कंपनी डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन कवर करेगी। होम केयर ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो आपका ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर होम केयर ट्रीटमेंट अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है, बट बजाज आलियांज माई हेल्थ केयर प्लान के अंदर होम केयर ट्रीटमेंट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ऑर्गन डोनर की भी अगर मैं बात करूं तो दोनों प्लान के अंदर किसी टाइप का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो भी एक्सपेंस आएगा ऑर्गन डोनर के केस में कंपनी अप टू सम इंश्योर्ड कवर करेगी। इमरजेंसी एम्बुलेंस की बात करें तो दोनों ही प्लान के अंदर इमरजेंसी एम्बुलेंस अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है, किसी टाइप का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो भी एक्सपेंस आएगा वो कंपनी कवर करेगी। एयर एम्बुलेंस की बात करें तो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर कंपनी आपको अप टू 5 लाख तक का एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। वहीं अगर हम माई हेल्थ केयर प्लान की बात करें तो 50 लाख तक के सम इंश्योर्ड पे एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, बट अबव 50 लाख टू 1
करोड़ का सम इंश्योर्ड है तो उस केस में कंपनी आपको अप टू 10 लाख तक का एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। एंड अबव 1 करोड़ सम इंश्योर्ड है तो उस केस में कंपनी आपको 20 लाख का एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी की बात करें तो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर कंपनी आपको हर सम इंश्योर्ड पर अप टू 5 लाख तक का एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। वहीं अगर मैं माई हेल्थ केयर प्लान की बात करूं तो 3 लाख से लेकर 50 लाख के सम इंश्योर्ड में एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अबव 50 लाख टू 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड है तो उस केस में कंपनी आपको अप टू 10 लाख तक का एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। एंड अबव 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड है तो उस केस में कंपनी आपको अप टू 20 लाख तक का एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। सेकंड मेडिकल ई ओपिनियन फैसिलिटी की बात करें तो ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर अवेलेबल है वंस इन अ पॉलिसी ईयर, बट माई हेल्थ केयर प्लान के अंदर ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है आपका हेल्थ चेकअप बेनिफिट। ऑप्टिमा सिक्योर प्लान की बात करें तो कंपनी आपको एनुअली हेल्थ चेकअप बेनिफिट प्रोवाइड करती है। वहीं अगर मैं माई हेल्थ केयर प्लान की बात करूं तो वहां पर भी कंपनी आपको साल में एक बार वाउचर प्रोवाइड करती है हेल्थ चेकअप के केस में। नेक्स्ट है आपका रीस्टोर बेनिफिट, जिसको बजाज आलियांज माई हेल्थ केयर प्लान के अंदर रीइंस्टेटमेंट ऑफ सम इंश्योर्ड भी बोला जाता है। यहाँ पर अगर किसी पर्सन का बेस सम इंश्योर्ड किसी बीमारी में एग्जॉस्ट हो जाता है और सेम टाइम पीरियड में उसी पर्सन को या अदर इंश्योर्ड मेंबर को हॉस्पिटलाइज होने की नीड पड़ रही है तो उस केस में कंपनी बेस सम इंश्योर्ड के इक्वल अगेन क्लेम प्रोवाइड कर देती है विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर कंपनी आपको सिंगल टाइम रीस्टोर बेनिफिट प्रोवाइड करती है। वहीं अगर मैं माई हेल्थ केयर प्लान की बात करूं तो 3 लाख एंड 4 लाख के सम इंश्योर्ड में सिंगल टाइम रीस्टोर बेनिफिट अवेलेबल है और 5 लाख एंड अबव सम इंश्योर्ड पे कंपनी आपको अनलिमिटेड रीस्टोर बेनिफिट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है आपका प्लस बेनिफिट। प्लस बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ आपको ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर मिलेगा। इसमें कंपनी आपको 50% ऑफ सम इंश्योर्ड का बोनस प्रोवाइड करती है, चाहे आपकी पॉलिसी में कोई क्लेम हो या ना हो, और वो मैक्सिमम 100% तक इंक्रीज होता है। और एक बार अगर आपकी पॉलिसी में बोनस ऐड हो गया तो वो लाइफ टाइम के लिए फिक्स हो जाएगा, कभी भी क्लेम लेने पर रिड्यूस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने 10 लाख की पॉलिसी ली है तो 2 साल के बाद उनका कवरेज 20 लाख का हो जाएगा और वो 20 लाख उनका लाइफ टाइम के लिए फिक्स हो जाएगा। वहीं अगर मैं माई हेल्थ केयर प्लान की बात करूं तो उसमें कंपनी आपको क्यूमुलेटिव बोनस प्रोवाइड करती है, यानी कि अगर आपका क्लेम फ्री ईयर रहता है तो उसमें कंपनी आपको बोनस प्रोवाइड करती है। अगर क्लेम रहेगा पॉलिसी में तो उस केस में आपको बोनस नहीं मिलेगा। 3 लाख और 4 लाख का सम इंश्योर्ड है तो उस केस में कंपनी आपको 25% ऑफ सम इंश्योर्ड का बोनस देती है, जो कि मैक्सिमम 100% तक इंक्रीज होगा। वहीं अगर 5 लाख या 5 लाख से ऊपर का सम इंश्योर्ड है तो उस केस में कंपनी आपको 50% ऑफ सम इंश्योर्ड का बोनस देती है, जो कि मैक्सिमम 100% तक इंक्रीज होगा। माई हेल्थ केयर प्लान में जो आपको बोनस मिल रहा है वो आपका फिक्स्ड बोनस नहीं है, यानी कि अगर आप क्लेम लेते हैं तो जिस रेशियो से आपका बोनस बढ़ा था उसी परसेंटेज से वो रिड्यूस भी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सिक्योर बेनिफिट। ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ आपको ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर मिलेगा। इसमें कंपनी आपके बेस सम इंश्योर्ड का 100% एक्स्ट्रा कवरेज प्रोवाइड करती है डे 1 से। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने 10 लाख की पॉलिसी ली है तो सेम डे से सिक्योर बेनिफिट मिला के वो 20 लाख के लिए एलिजिबल रहेंगे। और ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर है, माई हेल्थ केयर प्लान के अंदर ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है आपका सुपर सिक्योर बेनिफिट। ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ आपको ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर मिलेगा, माई हेल्थ केयर प्लान के अंदर ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। इसके अंडर कंपनी आपके बेस सम इंश्योर्ड का 200% कवरेज सेम डे से प्रोवाइड करती है, बट इसके लिए कंपनी आपकी 2 कंडीशन लगाती है। पहला 10 लाख या 10 लाख से ऊपर का सम इंश्योर्ड होना चाहिए, एंड दूसरा अगर आप प्रीमियम 3 साल का एक साथ पे करते हैं तभी आप सुपर सिक्योर बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने 10 लाख की पॉलिसी ली है और 3 साल का प्रीमियम एक साथ पे किया है तो उनको कंपनी 10 लाख की पॉलिसी में 30 लाख का कवरेज डे 1 से प्रोवाइड करेगी। रोबोटिक सर्जरी एंड मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात करें तो दोनों ही प्लान के अंदर किसी टाइप का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो भी एक्सपेंस आएगा कंपनी अप टू सम इंश्योर्ड कवर करेगी। नेक्स्ट है आपका कंज्यूमेबल बेनिफिट्स, यानी कि दोनों ही प्लान के अंदर आपके जितने भी नॉन पेबल आइटम्स है लाइक ग्लव्स, पीपी किट, सिरिंज, मास्क, सैनिटाइजर, ये सारे एक्सपेंसेस भी आपके दोनों प्लान के अंदर अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है। आयुष ट्रीटमेंट की बात करें तो दोनों प्लान के अंदर कंपनी आयुष ट्रीटमेंट भी कवर करती है अप टू सम इंश्योर्ड, यानी कि जितनी भी आपकी आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी जैसे ट्रीटमेंट्स हैं वो सारे ही आपके दोनों ही प्लान के अंदर अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है। नेक्स्ट बेनिफिट है आपका मैटरनिटी पैकेज एक्सपेंसेस। ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ आपको माई हेल्थ केयर प्लान में मिलेगा। ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर भी मैटरनिटी एक्सपेंसेस कवर्ड है, बट वो एज एन ऑप्शनल राइडर है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मैटरनिटी पैकेज एक्सपेंसेस के अंदर कंपनी आपके 3 बेनिफिट्स को कवर करती है, जिसमें फर्स्ट है आपका मैटरनिटी एक्सपेंसेस, सेकंड है आपका मैटरनिटी एक्सपेंसेस फॉर सरोगेसी, एंड थर्ड है आपका कॉम्प्लिकेशंस ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। और ये तीनों ही बेनिफिट आपके 3 साल के वेटिंग पीरियड के बाद कवर्ड होंगे। अगर 5 लाख से 10 लाख का सम इंश्योर्ड है तो उस केस में कंपनी आपको 50,000 तक का एक्सपेंस कवर करती है। 15 लाख से 20 लाख का सम इंश्योर्ड है तो उस केस में कंपनी आपको 75,000 का एक्सपेंस देती है, एंड अगर आपका सम इंश्योर्ड 20 लाख से ऊपर का है तो उस केस में कंपनी आपको 1 लाख का कवरेज प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है आपका बेबी केयर। ये बेनिफिट भी सिर्फ और सिर्फ आपका माई हेल्थ केयर प्लान के अंदर अवेलेबल है। ऑप्टिमा सिक्योर प्लान
प्लान के अंदर ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। इसमें अगर न्यू बॉर्न बेबी का हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो उस केस में जो भी उसका ट्रीटमेंट का खर्चा आता है कंपनी अप टू स्पेसिफाइड लिमिट कवर करती है। अगर 3 लाख एंड 4 लाख का सम इंश्योर्ड है तो उस केस में कंपनी 1 लाख का कवरेज देती है। 5 लाख से 10 लाख का सम इंश्योर्ड है तो उसमें कंपनी आपको 5 लाख का कवरेज प्रोवाइड करती है। 15 लाख से लेकर 50 लाख का सम इंश्योर्ड है तो उस केस में कंपनी आपको अप टू 10 लाख तक का कवरेज देती है। एंड 50 लाख से ऊपर का सम इंश्योर्ड है तो उस केस में कंपनी आपको अप टू 15 लाख तक का कवरेज प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है आपका आउट पेशेंट ट्रीटमेंट। ये बेनिफिट भी आपका माई हेल्थ केयर प्लान के अंदर एज एन इनबिल्ट फीचर अवेलेबल है। ऑप्टिमा सिक्योर में भी आउट पेशेंट ट्रीटमेंट कवर है बट वो एज एन ऑप्शनल राइडर है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। माई हेल्थ केयर प्लान के अंदर आउट पेशेंट ट्रीटमेंट में कंपनी आपके 3 बेनिफिट्स को कवर करती है, जिसमें फर्स्ट है आपका इंस्टेंट टेली कंसल्टेशन, सेकेंड है आपका इन क्लिनिक कंसल्टेशन जिसमें कंपनी आपका 50% ऑफ वॉलेट का लिमिट लगाती है, एंड थर्ड है आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी कवर जिसमें कंपनी आपका 50% ऑफ वॉलेट का एक्सपेंस कवर करती है। नेक्स्ट है आपका होम नर्सिंग बेनिफिट। ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ आपका माई हेल्थ केयर प्लान के अंदर अवेलेबल है। ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। होम नर्सिंग बेनिफिट में मैक्सिमम आप 10 वीक का बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। अगर आपका 3 लाख से 50 लाख तक का सम इंश्योर्ड है तो उस केस में कंपनी आपको 5000 पर वीक का होम नर्सिंग बेनिफिट प्रोवाइड करती है। वहीं अगर आपका सम इंश्योर्ड 50 लाख से ऊपर का है तो उस केस में कंपनी आपको 10,000 पर वीक का होम नर्सिंग बेनिफिट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एक्सटर्नल मेडिकल एड। ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ आपको माई हेल्थ केयर प्लान में मिलेगा। ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। इसमें कंपनी कुछ एक्सटर्नल एड्स जैसे कि ब्रेसेस, स्कैन्स, व्हीलचेयर, वॉकर की एक्सपेंसेस को कवर करती है। अगर 3 लाख से 10 लाख का सम इंश्योर्ड है तो उसमें कंपनी आपको 10,000 तक का कवरेज प्रोवाइड करती है। 15 लाख से लेकर 50 लाख का सम इंश्योर्ड है तो उसमें कंपनी आपको 25,000 का कवरेज प्रोवाइड करती है। अगर 50 लाख से ऊपर का सम इंश्योर्ड है तो उसमें कंपनी आपको अप टू 50,000 तक का कवरेज प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है आपका फैमिली विजिट। ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ आपको माई हेल्थ केयर प्लान के अंदर मिलेगा। ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। इसके अंदर अगर कोई पर्सन घूमने के पर्पज से या काम के सिलसिले में किसी अदर सिटी या स्टेट में जाते हैं और वहां जाकर किसी लाइफ थ्रेटनिंग पोजीशन में एडमिशन होता है, हॉस्पिटलाइजेशन होता है, और उस केस में अगर कोई इमीडिएट फैमिली मेंबर उनसे मिलने के लिए जाता है बाय एयर तो उस केस में कंपनी उनके ट्रेवल एक्सपेंस को कवर करती है। अगर अप टू 10 लाख तक का सम इंश्योर्ड है तो उस केस में कंपनी उन्हें 25,000 तक का कवरेज प्रोवाइड करती है, एंड 10 लाख से अबव का सम इंश्योर्ड है तो उस केस में कंपनी उन्हें अप टू 50,000 का कवरेज प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है आपका रिन्यूअल प्रीमियम वेवर बेनिफिट इन केस ऑफ डेथ ऑफ प्रपोजर। ये बेनिफिट आपको सिर्फ और सिर्फ माई हेल्थ केयर प्लान में मिलेगा। इसके अंदर अगर किसी पर्सन की एक्सीडेंट की वजह से या इलनेस की वजह से डेथ हो जाती है तो उस केस में कंपनी उसके 1 ईयर का प्रीमियम वेव कर देती है। कोपेमेंट की अगर मैं बात करूं तो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर किसी टाइप का कोई कोपेमेंट नहीं है। इवन आपका माई हेल्थ केयर प्लान के अंदर भी नहीं है, बट कंपनी ने एज एन ऑप्शनल राइडर कोपेमेंट ऑप्शन दिया हुआ है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबलिमिट की बात करूं तो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर सबलिमिट भी नहीं है किसी डिजीज को लेकर, बट वहीं अगर मैं माई हेल्थ केयर प्लान की बात करूं तो 10 लाख तक के सम इंश्योर्ड में कंपनी आपका कैटरेक्ट के केस में लिमिट लगाती है 20% ऑफ सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 1 लाख पर आई, और अगर 10 लाख से ऊपर का सम इंश्योर्ड है तो उस केस में कंपनी एक्चुअल कॉस्ट कवर करती है कैटरेक्ट डिजीज के केस में। टीपीए की बात करें तो दोनों ही कंपनी का इन हाउस क्लेम सेटलमेंट है। ऑप्टिमा सिक्योर वर्सेस माई हेल्थ केयर प्लान के ऑप्शनल राइडर्स की बात करें तो ऑप्टिमा सिक्योर का फर्स्ट ऑप्शनल राइडर है एग्रीगेट डिडक्टेबल ऑप्शन, जिसमें कंपनी आपको 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख एंड 5 लाख का एग्रीगेट डिडक्टेबल ऑप्शन प्रोवाइड करती है, जो कि कस्टमर अपनी नीड के अकॉर्डिंग चूज कर सकता है। सेकेंड है आपका माई हेल्थ क्रिटिकल इलनेस राइडर। अगर आप ये राइडर अपनी पॉलिसी के अंदर ऐड करते हैं तो कंपनी के कुछ लिस्टेड क्रिटिकल बीमारियों की लिस्ट है। अगर उन बीमारियों में से कोई बीमारी डायग्नोज हो जाती है तो उस केस में कंपनी उन्हें एक लमसम अमाउंट पे कर देती है। थर्ड है आपका माई हेल्थ हॉस्पिटल कैश बेनिफिट राइडर, जिसमें कंपनी आपको 500,000, 1500, 2000, 3000, 5000, 7500 एंड 10,000 का हॉस्पिटल कैश बेनिफिट ऑप्शन प्रोवाइड करती है। फोर्थ ऑप्शनल राइडर है आपका अनलिमिटेड रिस्टोरेशन। इस बेनिफिट को ऐड करके आप अपने ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर अनलिमिटेड रिस्टोर बेनिफिट ऐड कर सकते हैं। इंडिविजुअल पर्सनल एक्सीडेंट राइडर, अगर आप ये राइडर अपनी पॉलिसी के अंदर लेते हैं और इन फ्यूचर एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाती है, परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाती है या परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उस केस में कंपनी उन्हें एक लमसम अमाउंट पे कर देती है। ऑप्टिमा सिक्योर का सिक्स्थ ऑप्शनल राइडर है ऑप्टिमा वेलबींग राइडर, जिसमें कंपनी आपका इन क्लिनिक कंसल्टेशन, टेली कंसल्टेशन,
ऑनलाइन फिटनेस क्लासेस, होम सैंपल कलेक्शन एंड ई वेलनेस प्रोग्राम बेनिफिट प्रोवाइड करती है, वो भी अनलिमिटेड टाइम। एंड अगर आप इनके नेटवर्क प्रोवाइडर के थ्रू टेस्ट वगैरह कराते हैं तो उस केस में कंपनी आपको अप टू 50% का डिस्काउंट देती है। और रजिस्टर्ड नेटवर्क प्रोवाइडर के थ्रू अगर आप मेडिसिन वगैरह परचेज करते हैं तो उस केस में कंपनी आपको अप टू 20% का डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। 7th ऑप्शनल राइडर है आपका ABCD क्रॉनिक केयर, यानी कि अगर किसी पर्सन को पॉलिसी लेने से पहले अस्थमा, बीपी, कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम है जिसमें कंपनी नॉर्मली 3 ईयर का वेटिंग पीरियड लगाती है, बट अगर आप ये राइडर अपनी पॉलिसी के अंदर ऐड करते हैं तो आप अपने 3 ईयर के प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड को रिड्यूस करके 30 डेज का कर सकते हैं। 8th ऑप्शनल राइडर है आपका लिमिटलेस बेनिफिट। अगर आप ये बेनिफिट अपनी पॉलिसी के अंदर ऐड करते हैं तो इसमें कंपनी आपको पूरे लाइफ टाइम में एक बार अनलिमिटेड अमाउंट क्लेम करने का मौका देती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेरेंटहुड राइडर। इसमें कंपनी आपके 2 साल के वेटिंग पीरियड के बाद 3 बेनिफिट्स को कवर करती है, जिसमें फर्स्ट है आपका मटर्निटी एक्सपेंसेस। इसमें कंपनी आपके प्री नेटल एक्सपेंसेस, डिलीवरी एक्सपेंसेस एंड पोस्ट नेटल एक्सपेंसेस को कवर करती है। सेकेंड है आपका इनफर्टिलिटी कवरेज, जिसमें कंपनी आपके IVF ट्रीटमेंट को कवर करती है। एंड थर्ड है आपका वर्ल्ड वाइड कवरेज, जिसमें कंपनी आपके मटर्निटी एक्सपेंसेस, IVF ट्रीटमेंट एंड एम्ब्रियो स्टोरेज एक्सपेंसेस को कवर करती है अप टू स्पेसिफाइड लिमिट। माई हेल्थ केयर प्लान का फर्स्ट ऑप्शनल राइडर है लॉस ऑफ इनकम कवर। इसमें अगर कोई पर्सन एक्सीडेंट की वजह से या इलनेस की वजह से हॉस्पिटलाइज होता है तो कंपनी उसको एक वीकली अमाउंट पे करती है। 5 लाख से 10 लाख का सम इंश्योर्ड है तो उसमें कंपनी उन्हें 10,000 पर वीक का कैश बेनिफिट प्रोवाइड करती है। अगर 15 लाख से लेकर 50 लाख का सम इंश्योर्ड है तो उसमें कंपनी उन्हें 20,000 पर वीक का बेनिफिट प्रोवाइड करती है। एंड 50 लाख से ऊपर का सम इंश्योर्ड है तो कंपनी उन्हें 25,000 पर वीक का बेनिफिट प्रोवाइड करती है। सेकेंड ऑप्शनल राइडर है आपका मेजर इलनेस एंड एक्सीडेंट मल्टीप्लायर। इसमें कंपनी के कुछ लिस्टेड मेजर बीमारियों की लिस्ट है। अगर उस बीमारी की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से कोई पर्सन हॉस्पिटलाइज होता है और इन पेशेंट ट्रीटमेंट लेता है तो उस केस में कंपनी उसके बेस सम इंश्योर्ड का डबल कवरेज प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन एक्सीडेंट की वजह से एडमिट हो रहा है तो 10 लाख की पॉलिसी में वो मैक्सिमम 20 लाख का क्लेम एक साथ ले सकता है। थर्ड ऑप्शनल राइडर है इंटरनेशनल कवर। अगर आप ये राइडर अपनी पॉलिसी के अंदर ऐड करते हैं तो इन केस ऑफ इमरजेंसी आप आउट ऑफ इंडिया जाकर भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जिसका कंपनी अप टू स्पेसिफाइड लिमिट का कवरेज प्रोवाइड करती है। फोर्थ है आपका वॉलंटरी कोपेमेंट, यानी कि कंपनी आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड करती है। आप वॉलंटरी कोपेमेंट ऑप्शन अपनी पॉलिसी के अंदर चूज कर सकते हैं, जिसमें कंपनी आपको 5%, 10%, 15% एंड 20% का कोपेमेंट ऑप्शन प्रोवाइड करती है। ऑप्टिमा सिक्योर वर्सेस माई हेल्थ केयर प्लान की अगर मैं डिस्काउंट्स की बात करूं तो फर्स्ट आता है आपका लॉयल्टी डिस्काउंट। दोनों ही प्लान के अंदर कंपनी आपको लॉयल्टी डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में आप अप टू 2.5% का लॉयल्टी डिस्काउंट ले सकते हैं एंड माई हेल्थ केयर प्लान के अंदर आप अप टू 5% का लॉयल्टी डिस्काउंट ले सकते हैं। सेकेंड है आपका लॉन्ग टर्म डिस्काउंट। दोनों ही प्लान के अंदर कंपनी आपको लॉन्ग टर्म डिस्काउंट भी देती है। ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर अगर आप 2 साल का प्रीमियम एक साथ पे कर रहे हैं तो कंपनी आपको 7.5% का डिस्काउंट देती है। 3 साल का प्रीमियम अगर आप एक साथ पे कर रहे हैं तो कंपनी आपको 10% का डिस्काउंट देती है। वहीं अगर मैं माई हेल्थ केयर प्लान की बात करूं तो 2 साल के प्रीमियम में कंपनी आपको 4% का डिस्काउंट देती है एंड 3 साल का प्रीमियम अगर एक साथ पे कर रहे हैं तो कंपनी आपको 8% का डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। थर्ड है आपका फैमिली डिस्काउंट। फैमिली डिस्काउंट भी आपको दोनों ही प्लान के अंदर मिलेगा। ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में अगर कोई पर्सन एक ही पॉलिसी में 2 या 2 से ज्यादा मेंबर मल्टी इंडिविजुअल बेसिस पर कवर्ड है तो उस केस में कंपनी उन्हें 10% का डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। माई हेल्थ केयर प्लान की अगर मैं बात करूं तो एक ही पॉलिसी में अगर 2 मेंबर मल्टी इंडिविजुअल बेसिस पर पॉलिसी ले रखी है तो कंपनी उन्हें 10% का डिस्काउंट देती है, और 2 मेंबर से ज्यादा लोग हैं और वो मल्टी इंडिविजुअल बेसिस पर कवर्ड है तो उस केस में कंपनी उन्हें अप टू 15% का डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। अर्ली एंट्री डिस्काउंट, यानी कि अगर कोई पर्सन 35 साल या 35 साल से कम की एज में माई हेल्थ केयर प्लान को लेता है तो उस केस में कंपनी उन्हें अप टू 5% का डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। फिफ्थ है आपका वेलनेस डिस्काउंट, जिसमें आप अप टू 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। अगर आप डेली बेसिस पर 5000 स्टेप्स को कंप्लीट करते हैं और कुछ मेडिकल पैरामीटर्स हैं उनको फुलफिल करके आप अप टू 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा जो भी पैरामीटर्स हैं जो कि आपको फुलफिल करना होगा, जिसके बेसिस पर कंपनी आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करेगी। सिक्स्थ है आपका फिटनेस डिस्काउंट। ये डिस्काउंट भी सिर्फ और सिर्फ आपको माई हेल्थ केयर प्लान में मिलेगा। इसमें अगर कोई पर्सन 1 साल के अंदर 2 बार 5 किलोमीटर मैराथन रनिंग में पार्टिसिपेट करता है और उसको कंप्लीट करता है तो उसके कंप्लीशन सर्टिफिकेट देकर वो अपने पॉलिसी के अंदर 5% का डिस्काउंट अवेल कर सकता है।
वेटिंग पीरियड्स की बात करें तो दोनों ही प्लान के अंदर इनिशियल वेटिंग पीरियड आपका 30 डेज का है, स्पेसिफिक डिजीज वेटिंग पीरियड आपका 2 ईयर का है एंड प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड आपका 3 ईयर का है। बेबी कवर वेटिंग पीरियड, इसमें आपका माई हेल्थ केयर प्लान के अंदर कंपनी 3 साल का वेटिंग पीरियड लगाती है, बट अगर कोई पर्सन 2 साल या 3 साल का प्रीमियम एक साथ पे कर रहा है तो वो अपने 3 साल के वेटिंग पीरियड को रिड्यूस करके 1 ईयर का कर सकता है। नेक्स्ट है आपका मटर्निटी वेटिंग पीरियड। ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर कंपनी आपका 2 ईयर का वेटिंग पीरियड लगाती है मटर्निटी के केस में, जिसको आप रिड्यूस करके 1 ईयर का भी कर सकते हैं। वहीं अगर मैं माई हेल्थ केयर प्लान की बात करूं तो उसमें कंपनी आपका 3 ईयर का वेटिंग पीरियड लगाती है मटर्निटी के केस में, बट अगर कोई पर्सन लॉन्ग टर्म प्रीमियम पे करता है यानी कि 2 साल या 3 साल का प्रीमियम एक साथ पे करता है तो वो अपने 3 ईयर के वेटिंग पीरियड को रिड्यूस करके 1 ईयर का कर सकता है। ऑप्टिमा सिक्योर वर्सेस माई हेल्थ केयर प्लान के प्रीमियम कैलकुलेशन की बात करूं तो मैंने यहाँ पर 35 की एज में 2 अडल्ट प्लस 2 किड के बेसिस पर प्रीमियम कैलकुलेशन शो किया है 10 लाख के सम इन शॉर्ट पर। आपको जो स्क्रीन पर प्रीमियम दिख रहा है वो एक्सक्लूडिंग जीएसटी है और जोन वाइज कैटेगराइज है। एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान की बात करें तो जोन 1 में आपका 30456 का प्रीमियम है, जोन 2 में आपका 26300 का प्रीमियम है। वहीं अगर मैं माई हेल्थ केयर प्लान की बात करूं तो कंपनी ने इसको 3 जोन में डिवाइड किया है। जोन 1 में कंपनी आपका 26886 का प्रीमियम लेती है और जोन 2 में आपका 22854 का प्रीमियम है, जोन 3 में आपका 20165 का प्रीमियम है। तो यहाँ से आप दोनों ही प्लान के प्रीमियम को कंपेयर कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपके दोनों प्लान से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है या कोई क्वेश्चन रेज होता है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करें या स्क्रीन पर आपको हमारा मेल आईडी और कॉन्टैक्ट डिटेल दिख रहा होगा, वहां से आप हमें डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। दोनों प्लान के सेपरेट वीडियोस भी अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इन दोनों प्लान को सेपरेटली देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करें। और अगर आप एक फ्रेश हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग पॉलिसी को पोर्ट करना चाहते हैं या एक बेटर गाइडेंस लेना चाहते हैं तो पॉलिसी हब की टीम को कोऑर्डिनेट करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यार को ऐसे ही दिखाते रहें ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।